ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इंदौर की, जहां वार्ड 33 में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ। आगे बात होगी जोधपुर की, जहां ग्रैंड चैरिटी इवेंट एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इंदौर के वार्ड 33 में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, MIC मेंबर राजेंद्र राठौर और पार्षद मनोज मिश्रा ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर भार्गव ने कहा कि वार्ड के विकास कार्यों के साथ साथ नागरिकों को सोलर प्लांट और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं को अपनाना चाहिए, जिससे ऊर्जा और जल संरक्षण में योगदान मिल सके। पार्षद मनोज मिश्रा ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और इसके अलावा सुधार के साथ साथ बड़ा सुधार होगा। वार्ड और अधिक आधुनिक और सुसज्जित रूप लेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक खंडेलवाल, प्रदीप देशपांडे, राजू चौहान, मंडल अध्यक्ष पृथ्वी गोरे सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर विकास में भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे मास्टर प्लान की 23 सड़कें हो, नर्मदा जी का चौथा चरण हो, 2050 की दृष्टि से ड्रेनेज की व्यवस्था हो, और उसी कड़ी में हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक, सड़क और ड्रेनेज के मूलभूत काम पार्षद बहुत सक्रियता से कर रहे हैं। वार्ड 33 के पार्षद मनोज मिश्रा जी के वार्ड में आज करीब 6.5 करोड़ की लागत से अलग अलग कामों की शुरुआत हो रही है, और इस अवसर पर यहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी, MIC के साथी हमारे राजेंद्र राठौर जी और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति की उपस्थिति में इन सबका भूमि पूजन हुआ। आपने दादा दयालु के नाम की व्याख्या की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस कारण? मैंने व्याख्या कर तो दी, अब आप चलाओ। इंदौर से सीनू संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। प्रतिष्ठित संगीत संस्था सिंगम स्टार म्यूजिकल ग्रुप और लायंस क्लब मारवाड़ द ग्रेट के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को लव कुश नवजीवन संस्थान में ग्रैंड चैरिटी इवेंट और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजिका देहदानी लेडी रॉक स्टार लॉयन योगिता टॉक ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि नगर निगम जोधपुर, उत्तर महापौर कुंती देवरा, स्वर सुधा संगीत संस्थान निदेशक विवेक कल्ला, नवजीवन संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र परिहार रहे। सह संयोजक सन सिटी रॉक स्टार अमित पेड़ीवाल और अभिलेश वडेरा ने बताया कि अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में सीमा भुवन माथुर, जिला सह मीडिया प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा जोधपुर, लोकप्रिय संगीतज्ञ कमलेश पुरोहित निराला मौजूद रहे। लवकुश नवजीवन संस्थान के बच्चियों को अल्पाहार और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। मंच संचालन शंकर लाल ने किया। समारोह में जोधपुर के प्रसिद्ध गायकों ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। कार्यक्रम संयोजिका योगिता टॉक ने बताया कि संस्था की तरफ से आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। आज लायंस क्लब जोधपुर मारवाड़ द ग्रेट की तरफ से और सिंगम ग्रुप ऑफ जो यहाँ का म्यूजिकल ग्रुप है, उन दोनों की तरफ से ये संयुक्त प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ जो नवजीवन संस्थान में बच्चे हैं, उनकी खुशियों के लिए संगीत, जैसा कि आप जानते हैं, संगीत से बड़ा कोई भी सुख नहीं और सबसे बड़ी खुशी भी वही है। और यही खुशियाँ बांटने के लिए आज हमारे बड़े बड़े कलाकार जितने भी जोधपुर के हैं, वो यहाँ पर उन बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने आए हैं। आप योगिता जी हैं जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और भगवान सिंह जी परिहार साहब जो कि इस पूरे संस्थान की देखरेख करते हैं, या ये सर्वा है। इन दोनों के संगम से जो आज यहाँ पे खुशियाँ बटेंगी, हम उसके लिए भी हम भी खुश के चैरिटी भी करते रहे और म्यूजिक से लोगों का मन भी करे, और ऊपर से कलाकारों को भी हम आगे लाना चाहते हैं। और चैरिटी के साथ साथ संगीत का पूरा समावेश हमारे साथ। और हम योगिता जी टाक, अमित जी पेड़ीवाल, अभिलेश वडेरा, ये हम सिंगम स्टार के संयोजक हैं, और दिलीप सिंह जी टाक, और सारा मतलब और पूरा का पूरा चैरिटी और संगीत का पूरा और सम्मानित सबको करना है, वो सारा प्रोग्राम सम्मिलित किया है। इस मूवी में आज जो जॉइंट प्रोग्राम हो रहा है सिंगम स्टार एंड रॉक स्टार योगिता जी की तरफ से, जो कि मारवाड़ ग्रेट लायंस क्लब मारवाड़ ग्रेट की तरफ से करवा रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बस यही कहूँगी, सब गीत गाते चलो, गुनगुनाते चलो, जिंदगी आसान है, सफर अच्छा है, सब इंजॉय करो। अंतर्मन की आवाज़ और खुशियाँ बांटे। एक्चुअली ये प्रोग्राम मैंने अपने बर्थडे पे डिसाइड किया था कि मैं सबको कुछ खुशियाँ दूँ और कुछ
चैरिटी करूँ, तो वो करते करते पोस्टपोन हो गया। और आज का दिन जो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं बच्चों को अपनी तरफ से थोड़ी सी छोटी सी खुशियाँ दे पाई हूँ। और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रोग्राम के लीडर्स के लिए आप सभी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। से प्रतिष्ठित म्यूजिकल ग्रुप सिंघम स्टार और लॉयंस क्लब मारवाड़ द ग्रेट दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ग्रैंड चैरिटी इवेंट रखा गया है और जिनके कार्यक्रम संयोजिका है हमारे लेडी रॉक स्टार लॉयन योगिता जी टाक। और इनका उद्देश्य ये है कि मतलब इनके हाथ से ऐसी चैरिटी हो जाए यहाँ पे जो बच्चे जो नवजीवन लघु संस्थान में जो यहाँ पे जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं उनको एक अच्छी सी उनको फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी हो जाए उनके लिए और गीत संगीत के माहौल से यहाँ पे माहौल बन जाए और समाज में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितनी हस्तियाँ हैं शख्सियत अपना हमारे बीच में तो उनको हम यहाँ पे आज अवार्ड देना चाहेंगे, उनको सम्मानित करना चाहेंगे कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और इसी तरह का प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे। आप सबका साथ रहा तो ये सब लगातार चलता रहेगा और सब बच्चों के लिए समय समय पर खाद्य सामग्री अन्य तरह की सामग्री वितरित की जाएगी और प्रतिभाओं का यहाँ पे उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान हमेशा किया जाएगा। और हमेशा सिंगम क्लब का ज्वाइन प्रोग्राम है और इसके अंदर पूरा प्रोग्राम ये नवजीवन संस्था लघु संस्थान में रखा गया है और यहाँ पूरा प्रोग्राम योगिता जी टाक द्वारा किया गया है और इसके अंदर बच्चों के लिए चैरिटी और जो भी सहयोग किया गया है। उसके बाद एक जोरदार सिंगिंग का प्रोग्राम भी साथ में रखा गया है और जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी जो भी अपने जोधपुर के मान अपने हस्तियाँ हैं उनको आज ये मतलब विशेष अपने क्या कहते हैं अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और उस तरह का प्रोग्राम ये पूरा 3-4 प्रोग्राम सारा एक आयोजन पूरा काम किया गया। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस की जांच में झूठी निकली लूट। महिला ने अज्ञात नकाबपोश बदमाशों पर बेहोश कर लाखों के जेवर लूटने की बात कही थी। जांच में महिला के करीबी युवक को जेवर देने की बात सामने आई। वहीं दिए गए जेवर का राज छुपाने के लिए महिला ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस की सख्त पूछताछ में कथित पीड़िता ने सच्चाई उगल दी। बता दें कि सौरिक के प्रशांत की पत्नी शीला ने लूट की झूठी कहानी रची थी। कल 5 तारीख को थाना सौरिक के हैं प्रशांत कुमार यादव, इन्होंने सूचना दिया था कि जब वो घर से बाहर थे तो उनके कस्बा स्थित मकान में 4 नकाबपोश बदमाश घुसे और उनकी पत्नी को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया और घर के अंदर रखी अलमारी से ज्वेलरी और पैसे लेकर के भाग गए। इस संबंध में थाना सौरिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था और तमाम चीज़ों की विवेचना करने के बाद महिला से, इनकी पत्नी से गहराई से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये महिला एक गौरव यादव जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है मैनपुरी का, उससे संपर्क में थी और लगभग 5-6 महीना पहले इसने अपने पति से छिपा करके एक सोने की चेन और 2 सोने की अंगूठियां उसको दे दी थी। इसके मन में भय था कि जब पति को पता चलेगा तो उसका क्या जवाब देगी। इसी कारण जब इसका पति घर पे नहीं था तो इसने पूरी ज्वेलरी गायब करने और चोरी होने के संबंध में एक षड्यंत्र रचा और ये इसने बताया कि उसको नशीला पदार्थ सुंघा दिया, वो बेहोश हो गई और 4 नकाबपोश बदमाशों ने पूरी ज्वेलरी लेकर के चले गए और पैसा लेकर के चले गए। तो ये इसने पूरी घटना को जो षड्यंत्र किया था उसको पूरी तरह से इसने स्वीकार किया और जो ज्वेलरी थी और जो पैसे थे उसने एक किचन में एक दाल के डिब्बे में छिपा करके रख दिए थे, जिसने इसके द्वारा बरामद करा दिए गए हैं। इसके द्वारा जिस तरह से फर्जी सूचना दी गई है और मिथ्या साक्ष्य गढ़े गए हैं, इसके संबंध में विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश कौर पप्पू की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के महौर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक पेड़ से युवक और एक युवती के शव लटके मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में इसे प्रेम प्रसंग का मामला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव के बाहर एक पेड़ से एक ही दुपट्टे के सहारे दोनों के शव लटके हुए पाए गए। मृतकों की पहचान छोटी मौड़ की रहने वाली निराशा दहायत और भतपुरा चौकी हरिद्वार के रमेश दहायत के रूप में हुई है। रमेश अपनी बहन के यहाँ रह रहा था और निजी कंपनी में काम करता था।
स्थानीय लोगों और पुलिस का मानना है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतका युवक की बहन की नंद थी। हालांकि दोनों ने किन कारणों के चलते ऐसा किया, क्या परिवार के लोगों को इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी थी या नहीं, ये तो पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रामनगर में भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में अंचलाधिकारी वेद प्रकाश सहित 4 अधिकारियों पर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। स्थानीय निवासी संजीव राय ने सीओ वेद प्रकाश, राजस्व अधिकारी कुंदन कुमार, उपेंद्र राय और प्रिंस कुमार पर गलत प्रतिवेदन देने का आरोप लगाया है। संजीव राय के अनुसार अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर विवादित जमीन की जमाबंदी दोबारा चालू कर दी गई। इससे उनकी जमीन संबंधी समस्या और जटिल हो गई। पुलिस द्वारा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के बाद उन्होंने एडीजे प्रथम न्यायालय का रुख किया। न्यायालय में दाखिल परिवार में राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी से भूमि विवाद और गंभीर हो गया है। विवादित जमाबंदी की बहाली से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद में अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष प्रतिवेदन न देने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रामनगर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।